अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम और दे दी जाए कि यही हमारे पास है मोड ऑफ, जो इक्वेशन लिखी है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स के और मोड लगा दिया जाए, देखो क्या चेंजेस हो जाएंगे हमारे पास। मीन्स ये बन जाएगी मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मोड ऑफ फाइव मोड ऑफ एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू। इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव मोड ऑफ एक्स प्लस सिक्स। बेटा इसको ट्राई करो। बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया मैंने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स था, यहाँ पे मैंने एक्स के और मोड लगा दिए, एक्स के और मोड लग चुके हैं। तो फिर हमारे पास इसका क्या सॉल्यूशन होगा वो हमें देखना है। 4, राइट, सही आंसर है बेटा आपका। 4 सॉल्यूशन। बस देखो ये जो ग्राफ बनाया ना हमने, इसी ग्राफ का हमें यूज करना है, ठीक है, इसी ग्राफ का हमें यूज करना है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। देखो अभी जस्ट हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स का। इसका ग्राफ हमारे पास कैसा बना, कुछ इस टाइप से हमारे पास ग्राफ जा रहे हैं और ऊपर चला गया था। यहाँ पे डायरेक्टली वही ग्राफ बना रहा हूँ जो हमने इसका बनाया था, यहाँ से यहाँ तक, फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ था इसका, और इसके रूट से हमारे पास थे टू और थ्री, टू और थ्री पे ये कट करता है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये था ग्राफ हमारे पास इसका, इस फंक्शन का ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ सिर्फ इसका बना है, वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स का बना, ठीक है। अब हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो फंक्शन का हमने कुछ इस टाइप का एक पॉइंट देखा था, अगर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपके पास है तो आपको एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, मीन्स एक्स को मोड ऑफ एक्स से रिप्लेस करना है। इसको आप एफ ऑफ एक्स मान लो। एफ ऑफ एक्स किसको माना हमने, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास मोड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फाइव मोड ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा। मीन्स एक्स का मोड ऑफ एक्स हमारे पास का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा इसमें ऐसा होता है कि आपका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना हमारे पास, ये तो हट जाता है, और वो पॉजिटिव वाले पार्ट की हमारे पास, मीन्स एक्स जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है इसकी हमारे पास इमेज बन जाती है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। मीन्स ये वाला पार्ट तो आप हटा दो, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास, इसका ये वाला पार्ट हटा दो, नेगेटिव वाला पार्ट ये हटा दो, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास ये ग्राफ इसका, ये तो ऐसे से ऐसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये ऊपर से ऐसे चला गया, फिर ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। ये हमारे पास वैल्यू कितनी दे रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पे सिक्स दे रहा है। इसकी इमेज बन जाती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी इमेज बन जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा ऐसे चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर आगे इसकी इमेज विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, फिर आगे ऐसे ग्राफ चला जाएगा। तो ये ग्राफ इसकी इमेज बन जाएगी हमारे पास यहाँ पे। इसी की इमेज बनी है लेफ्ट, जो राइट हैंड साइड में हमारे पास ग्राफ बन रहा है, इसकी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में होगी हमारे पास। और ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे, दोनों में 1/4, इज दैट 1/4, ये आ रही है इनकी, ठीक है ना।
बस आपको यहाँ पे पता करने थे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, 2 है। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 की जो लाइन है इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 1/4 तो नीचे रह जाएगा। और ये y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन हमारे पास है, तो यहाँ से जाएगी। तो 1 2 3 4, तो एग्जैक्टली इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन, ठीक है, 4 सॉल्यूशन होंगे इसके, राइट ना। y इक्वल टू 2 इसको 4 पॉइंट पे कट करेगी। अब वही सेम अगर इस यहाँ से भी आप अगर क्वेश्चन फॉर्म करना चाहो कि हाँ कि इक्वल टू ए दे दिया, फिर आपको पूछ दिया कि ए की वैल्यू मेरे पास कहाँ से हो सकती है कि इसके एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन बने, एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन बने, और एग्जैक्टली 5 सॉल्यूशन, एग्जैक्टली जैसे यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है तो 1 2 3 4 4 टू 8, 8 सॉल्यूशन के लिए देखो आपको पूछ लिया जाए कि ए की वैल्यू कहाँ से हो सकती है। और 8 सॉल्यूशन बेटा, ए बिलोंग्स टू हमारे पास, तो वही लाइन हमारे पास यहाँ से पास होनी चाहिए। ये देखो हमारे पास 8 सॉल्यूशन बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8। देयरफॉर 8 सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ए बिलोंग्स टू यहाँ से नीचे 0, और 0 से मैक्सिमम कहाँ से जा रही है 1/4 तक, 0 टू 1/4 हमारे पास 8 सॉल्यूशन होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट नहीं ना बेटा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ छोटा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव द सेम ग्राफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव द सेम ग्राफ, सेम ग्राफ। आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, सेकेंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x+2, थर्ड x+2 इंटू वाई इक्वल टू x² - 4। बेटा ये तीन आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको ये पूछा कि कौन सा ग्राफ हमारे पास सेम होगा। जैसे आपको इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे फर्स्ट एंड सेकेंड का ग्राफ हमारे पास सेम बन रहा है। ऑप्शन बी दे दिया हमारे पास फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का हमारे पास तीनों का ग्राफ सेम बन रहा है। ऑप्शन सी दे दिया हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड का हमारे पास ग्राफ सेम बन रहा है। ऑप्शन डी दे दिया फिर नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें किसी का ग्राफ सेम नहीं बन रहा है। everything the all of the graph, all the equation have the same different, all the equation have different graph। हम्म, नहीं बेटा, डी बोले बी, बी नहीं। इक्वेशन सेम है बट ग्राफ सेम नहीं बनेंगे। थोड़ा सोचो, देखो बस थोड़ा सा सोचो। ट्राई करो बेटा, 2 मिनट आराम से सोच के, मतलब कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हमें डोमेन का ध्यान रखना पड़ेगा बस।
किसका बन रहा है बेटा? 1 2 एंड, हाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ होंगे। ऑप्शन डी आएगा बेटा इसका करेक्ट। आपने क्या लिखा? नहीं बेटा सी नहीं आएगा। राइट, डी इसका करेक्ट होगा। ऑल द इक्वेशन हैव द डिफरेंट ग्राफ। नहीं, फर्स्ट और सेकंड भी डिफरेंट होंगे। देखो अब देखते हैं बेटा कैसे आ रहे हैं डिफरेंट। देखो फर्स्ट वाले का अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। तो ये तो सिंपल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे -2 दे रहा है, तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन हमारे पास इस टाइप से स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड वाली की बात करें इसकी, तो सेकंड में बेटा मेरे पास ये आ रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसको मैं थोड़ा फैक्टराइज कर लूँ तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, बट कैंसिल आउट होते हुए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें आप x इक्वल टू -2 पुट नहीं कर सकते। x इक्वल टू -2 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी x नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि x इक्वल टू -2 पुट करने पे जो ओरिजिनल फंक्शन था हमारे पास वो 0/0 फॉर्म बन जाती है, क्योंकि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हम लिमिट्स में देखेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन अप्लाई होगी x नॉट इक्वल टू -2 मीन्स x इक्वल टू -2 पे ये क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो फंक्शन मेरे पास क्या आ गया? y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, बट एक्स नॉट इक्वल्स टू -2। तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सिर्फ y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन आपके x आपके -2 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ तो हमारे पास इसी टाइप का जाएगा, इसी टाइप का जाएगा, बट जब x इक्वल टू -2 आएगा ना, तो यहाँ पे ये ओपन रहेगा, क्योंकि इसमें आप x इक्वल टू -2 पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे ओपन रहेगा, फिर आगे से चला जाएगा। तो ये और ये दोनों ग्राफ हमारे पास डिफरेंट ग्राफ हो गई, दोनों हमारे पास डिफरेंट ग्राफ आ रहे हैं। इसका और इसका दोनों सेम नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें हर के लिए डिफाइन है, इसमें एक्स इक्वल टू -2 पे ये डिफाइन नहीं है बेटा। ठीक है, तो दोनों ये डिफरेंट आ रहे हैं। फिर थर्ड वाले की बात करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड वाला बेटा ऐसा है कि आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आपने x+2 इसको फैक्टर किया होगा, आई थिंक कैंसिल आउट कर दिया होगा, बट कैंसिल आउट नहीं करना वहाँ पे। ये कुछ इस टाइप से आ रहा है x+2 इंटू वाई, इसको फैक्टराइज कर दिया। ये फैक्टराइज फॉर्म में हमारे पास क्या आएगी? एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आएगा। ठीक है, फैक्टराइज करोगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। देन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। इसमें से क्या कॉमन आ गया? यहाँ पे x+2 मेरे पास कॉमन आ गया, x+2 कॉमन लिया, देन y माइनस ऑफ x+2 फॉर्म हो रहा है इक्वल टू जीरो। ठीक है, थोड़ा ये दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। देखो दोनों के इक्वल टू हम जीरो पुट करते हैं, यहाँ से x+2 इक्वल टू जीरो पुट किया, तो एक तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू -2 आ रहा है, दूसरा y माइनस ऑफ x+2। अच्छा एक में माइनस था क्या यहाँ पे? x+2, अच्छा यहाँ पे माइनस रिमेनिंग बचेगा ना। एक तो ये ग्राफ बन रहा है, दूसरा हमारे पास यहाँ पे x+2 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x-2 बचेगा। ठीक है ना, x-2। तो यहाँ पे x-2 मेरे पास इक्वल टू जीरो। तो फाइनली दूसरा बन गया y इक्वल टू x-2। तो ये जो ग्राफ बनेगा हमारे पास इन दो ग्राफ से बन के बनेगा। मीन्स इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसमें एक तो लाइन हमारे पास y इक्वल टू x-2 वाली, ये लाइन चलेगी y इक्वल टू x-2, जो इनके इसके इक्वलेंट आ रही है। बट इसमें एक और लाइन बनेगी हमारे पास x इक्वल टू -2 वाली लाइन, x इक्वल टू -2 वाली लाइन जो x y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइन हमारे पास चलेगी। ये लाइन आ गई x इक्वल टू -2 की लाइन। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देयरफॉर हम तीनों ग्राफ्स को देखते हैं ना, तो तीनों ग्राफ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आ रहे हैं। राइट, तीनों ग्राफ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ आ रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास हम ये ऑप्शन डी को हम करेक्ट बोलेंगे। ऑल द इक्वेशन हैव द डिफरेंट ग्राफ। राइट, फर्स्ट का हम्म बेटा फर्स्ट और सेकंड वाले ग्राफ में ये फर्क आ गया। यहाँ पे देखो ओपन आ रहा है, यहाँ पे देखो ओपन आ रहा है, एक्स इक्वल टू -2 पे अगर देखिए तो ओपन आ रहा है। राइट,
और इसमें देखो हर के लिए हमारे पास डिफाइन है, यहाँ पे ओपन नहीं है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू -2 पे हमारे पास डिफाइन है ये फंक्शन, -2 पे ये डिफाइन है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ओपन लिखा है ना मैंने, यहाँ पे फॉलो है तो यहाँ पे ओपन आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक हो गया। और यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस बन रहा है यहाँ पे ग्राफ। इसलिए फर्स्ट और सेकंड भी डिफरेंट है। और ये तो अलग बनी गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाले में हमारे पास दो। x+2 को नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल जो फॉर्म है ना बेटा, वो यही है यहाँ पे। यहाँ पे तो ओरिजिनल फंक्शन है ना, यहाँ पे इस तरह से है। तो डेफिनेटली हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो हमें ये कंडीशन पहले ही अप्लाई कर देनी कि एक्स नॉट इक्वल टू -2। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास यही आ रहा है। तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो भी हमारे पास एक्स इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन रहेगा, बट एक डिनोमिनेटर लेके नहीं जाना है इसको। ठीक है, क्योंकि इसको कॉमन लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाती है, दोनों के हमारे पास अलग अलग ग्राफ बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस ये वाला जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू -2 पे डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन नहीं आ रहा, इसलिए आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये इसके तीनों ग्राफ बेटा हमारे पास डिफरेंट इससे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर आज नेक्स्ट क्लास में हम वो चैप्टर देखेंगे, वो पॉइंट देखेंगे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन, और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो, उनसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं चाहिए में। एक क्वेश्चन देखो, आपको एक ग्राफ दे रखा है एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ले लो यहाँ पे, ये हमारे पास 2 ले लिया, -2, 0, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई, और मिनिमम वैल्यू -2 आ रही। मीन्स ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, number of the solution of the equation mod of g of x mod -1 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है ना, तो आपकी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनानी है। तो जस्ट इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, फिर इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल के बताओ मेरे को। हाँ? नहीं, इक्वेशन नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बेटा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, मोड ऑफ जी ऑफ मोड ऑफ एक्स -1। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो इसको एफ ऑफ एक्स ही कर लो बेटा। तो मैं बताता हूँ इसको। सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूँ। मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, मोड का मतलब कि नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। जब मोड लगाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू तो आती नहीं है, मीन्स ये वाला पार्ट देखो नेगेटिव आ रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा। और ये पॉजिटिव है, ये सेम एज हमारे पास ऐसे रहेगा, ये हमारे पास ऐसे रहेगा। फिर ये नेगेटिव पार्ट हमारे पास कैसे वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये पार्ट अगेन ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया वो बना मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए। ठीक है,
अब हमें देखो आगे क्या हो रहा है, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन आ रहा है, ठीक है ना, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन आ रहा है, तो माइनस वन का मतलब क्या हो गया, ग्राफ हमारे पास 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ड्रॉ करते हैं मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। ठीक है मीस ये जो y इक्वल टू जीरो वाली लाइन है, तो अब जो ग्राफ जाएगा y इक्वल टू माइनस वन वाली लाइन पे जाएगा, इस वाली लाइन तक हमारे पास ग्राफ जाएगा ये y इक्वल टू माइनस वन। तो ग्राफ सबसे पहले यहाँ पे आएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगी 2 पे जाएगी, फिर ये वापस ऐसे आ जाएगा, फिर इस टाइप से वापस ऐसे, फिर ऐसे, ये ग्राफ हमारे पास हो जाएगा इसका माइनस वन, क्योंकि 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो रहा है ना ग्राफ माइनस वन करते ही। तो y कॉस टू ये वाली लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही थी, तो अब यहाँ पे हमारे पास इससे जो वर्टेक्स आ रहे हैं हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, फाइनली होल मोड लिया हुआ है यहाँ पे, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन, फिर होल मोड ले लिया। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वापिस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो ग्राफ है इस टाइप का बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर ये कुछ वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर ये हमारे पास ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ से, फिर ये इसकी इमेज में हमारे पास कैसे बन जाएगी, ये वाला, फिर ये वाला पार्ट है ही हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अ, तो ये ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से जाके यहाँ पे आ गया, फिर ये जो हमारे पास वैल्यू आई हमारे पास जीरो माइनस वन पे आ रहा है ये, तो ये वन तक चला जाएगा यहाँ पे, ये वन तक, फिर ऐसे ग्राफ हमारे पास ऐसे बनेगा, फिर ये से ऊपर। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। मीन्स ये नेगेटिव वाला पार्ट आप होल मोड लेंगे ना, तो ऊपर चला जाएगा, ये से चला गया, ऐसे चला गया, फिर ये तो जड़ी सी, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव पार्ट आ रहा है, तो ये ऊपर चला गया, फिर ये चल गया, एज इट इज ऐसे, ये ग्राफ ऐसे ग्राफ इस टाइप का बन गया हमारे पास। तो अब देख लो एक वाई इक्वल्स टू 1/2 की लाइन जो हमारे पास, इसको कितने पॉइंट पे कट कर रही है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, राइट, 12 है, वेरी गुड, 12 आएगा। तो y इक्वल्स टू 1/2 की लाइन, इसको देखो y इक्वल्स टू 1/2 की, ये मिक्स, ये तो हमारे पास कहाँ तक देगा, हमारे पास ये वन तक ही जा रहा है ना, तो वन तक जा रहा है ग्राफ, तो ये जीरो वाली लाइन, तो इसको 12 पॉइंट पे कट करेगी y इक्वल्स टू 1/2 की लाइन। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू 12 हमारे पास सॉल्यूशन आएगी बेटा। बस ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा खेल है, अगर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने सही से कर लिया तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन सही हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आज के सेशन में कोई डाउट है किसी के? ओके, ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थैंक यू।